हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 14 में हम देखते हैं मोमो गुए को ऐसे डरे हुए देखकर गुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है और कहती है डिंग डोंग तुम्हें किस देना चाहता है। और ये सुनकर गुए तो और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो। फिर मोमो गुए के पास आकर कहती है शर्माओ मत, कम ऑन। फिर गुए कहता है देखो पीछे रहो, मेरे पास मत आना प्लीज। फिर मोमो गुए के और भी ज्यादा करीब आकर कहती है अगर नहीं गई तो क्या करोगे। और ये सुनकर गुए कहता है तो फिर मैं तुम्हें किस कर लूंगा। फिर मोमो बातों बातों में कह देती है इसमें नया क्या है, ये तो तुम पहले भी कर चुके हो जब तुम नशे में थे। और क्योंकि मोमो गुए को ये नहीं बताना चाहती थी इसलिए चुप हो जाती है और एम्बैरेस्ड फील करने लगती है। फिर मोमो कहती है मैं मजाक कर रही थी, प्लीज सीरियसली मत लेना। और फिर दौड़कर अपने रूम में चली जाती है और इधर गुए मोमो की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर गुए बर्थडे वाले दिन के बारे में याद करने लगता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, लेकिन गुए को बस इतना ही याद था कि वो ड्रिंक करने के बाद सो गया था। इसके बाद से गुए को और कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन सुबह गुए जब ब्रश कर रहा था तब भी सोच में डूबा हुआ था और अपने आप से कह रहा था कि क्या सच में मैंने उसे किस किया था। और तभी मोमो भी बाथरूम में आती है और मोमो को देखकर ही गुए जल्दी से बाथरूम से निकल जाता है। फिर गुए जब कपड़े सुखा रहा था तब भी बस किस के बारे में सोच रहा था और अपने आप से कह रहा था कि मैं उस दिन नशे में था और नींद में भी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो जब ऑफिस के लिए निकल रही थी तब गुए मोमो से कहता है अगर तुम रिकॉर्ड करके रखती तो अच्छा होता। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर फ्रिज खोलकर बहुत सारा ड्रिंक्स लाती है और कहती है चलो इसे पियो। और मोमो को ऐसे देखकर गुए डर जाता है और कहता है इतने सुबह सुबह, इसके बाद मुझे लैब भी जाना है। फिर मोमो अपने हाथों से खोल देती है और कहती है खोल दिया, लो अब पियो। और फिर गुए को जबरदस्ती पीना पड़ता है। फिर एक के बाद एक ड्रिंक पीने के बाद गुए ड्रंक हो जाता है और फिर मोमो गुए के बहुत करीब आ जाती है और पूछती है बोलो क्या तुम इसे याद रख सकते हो क्या। और मोमो को इतने करीब से देखकर गुए को किसके बारे में याद आ जाता है और कहता है हाँ याद कर सकता हूँ। और फिर गुए फिर से मोमो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोमो गुए को धक्का मारकर कहती है अच्छी बात है और फिर ऑफिस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मोमो गुए के इतने करीब आने से गुए की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि मोमो लिफ्ट में थी और गुए उसके इतने करीब आने से उसकी भी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए लैब में काम कर रहा था, लेकिन काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बस किसके बारे में ही सोच रहा था और सोचकर स्माइल कर रहा था। और इधर हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस में थी और जिया मोमो से जूस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मोमो तो बस गुए के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए और इवन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर जावली आकर गुए से पूछता है गुए मेरी बिल्ली कैसी है। फिर गुए कहता है ठीक है। और ये सुनकर प्रोफेसर जावली को डांट लगाता है और कहता है बिल्ली के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दो। और ये सुनकर जावली कहता है आपको उस बिल्ली का ध्यान रखना चाहिए। और ये सुनकर प्रोफेसर कहता है मुझे क्यों ध्यान रखना चाहिए। फिर जावली कहता है क्योंकि आपने ही मना किया है उसे लैब में लाने के लिए और आपकी वाइफ जो हॉस्टल कीपर है उन्होंने भी मना कर दिया है हॉस्टल में रखने के लिए। आपका परिवार मेरे परिवार को तकलीफ दे रहा है। और जावली की बातें सुनकर प्रोफेसर की तो होश ही उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुए, प्रोफेसर, जावली और इवन एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। फिर प्रोफेसर कहता है ऑफिस से लोग आने वाला है इक्विपमेंट चेक करने के लिए, तो हमें अपना काम 3 बजे से पहले फिनिश करना होगा। फिर जावली गुए से कहता है क्लिनिक पर आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया है तो दोपहर में किडेर को वैक्सीनेशन के लिए ले जा सकते हो। और ये सुनकर गुए कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आज दोपहर में मेरा एग्जाम है और मैंने कल लीव के लिए अप्लाई किया है। फिर जावली यूइन से कहता है सीनियर क्या तुम किटन को वैक्सीनेशन के लिए ले जा सकती हो, लेकिन यूइन साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद जावली प्रोफेसर की तरफ देखने लगता है और ये देखकर प्रोफेसर कहता है इधर मत देखो मैं प्रोफेसर हूँ। और फिर जावली कहता है हमसे ज्यादा तो आप ही फ्री रहते हैं। और जावली की बातें प्रोफेसर के दिल में चुभ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो मीटिंग में थी और फिर डायरेक्टर साशा बताती है कि लिंजी को उनको जूस प्रोजेक्ट के मार्केटिंग के लिए हायर किया गया है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए एक्सपेरिमेंट को छोड़कर बस मोमो के बारे में ही सोच रहा था। फिर गुए प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर गुए कहता है, एक दिन मैं ड्रिंक करके नशे में था तो मैंने सिटोमो को किस किया था, लेकिन मैं भूल गया था। फिर बाद में मुझे जब याद आया तो मैंने फिर से करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसने मुझे करने ही नहीं दिया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे नफरत करती है। और गुए की किस वाली बातें सुनकर प्रोफेसर और जावली की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। फिर प्रोफेसर गुए को बहुत सारे टिप्स देता है और फिर वो लोग बहुत देर तक लैब के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। और बहुत देर तक डिस्कशन के बाद प्रोफेसर कहता है, तुम्हें सिटोमो को ऐसी जगह लेकर जाना चाहिए जहाँ सिटोमो कन्फेस करने से भाग नहीं सकती, किसी रोमांटिक जगह लेकर जाओ। फिर जावली प्रोफेसर से किटन को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाने के लिए कहता है और फिर प्रोफेसर किटन को लेकर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि गुए सोच में पड़ जाता है कि मोमो को कहाँ पर लेकर जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए मोमो के लिए ऑफिस के बाहर वेट कर रहा था। फिर मोमो बाहर आने के बाद जब गुए को देखती है तो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर गुए कहता है, तुम्हें कहीं लेके जाना है। और ये सुनकर मोमो पूछती है, कहाँ। फिर गुए कहता है, चलो तो सही, पता चल जाएगा। फिर मोमो और गुए जब रास्ते से चल रहे थे तब मोमो को एक बिल्ली दिखाई देता है और फिर मोमो उस बिल्ली के साथ खेलने लगती है। और ये देखकर गुए सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा चांस है सिटोमो को इम्प्रेस करने का, इसलिए बिल्ली को पकड़ने जाता है। और ये देखकर मोमो गुए को हटाकर पूछती है, क्या कर रहे हो तुम्हें तो बिल्लियों से एलर्जी है ना। फिर गुए कहता है, उठा रहा हो इसे और मैं इस पर काबू पा सकता हूँ। और फिर बिल्ली के करीब जाते ही गुए का चीखना फिर से चालू हो जाता है। और ये देखकर मोमो गुए की मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुमने तो काबू पा लिया था ना, हाँ। फिर गुए मोमो को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आता है और अम्यूजमेंट पार्क को देखकर मोमो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और गुए से कहती है, चलो अंदर मस्ती करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गुए मोमो को एक गेम खेलने लेकर जाता है और ये देखकर मोमो कहती है, तुम्हें यही खेलना है क्या, मुझे रोलर कोस्टर पर जाना है। फिर गुए कहता है, वो बहुत आवाज करता है। और ये सुनकर मोमो पूछती है, तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है। फिर गुए कहता है, तुम्हें रिलैक्स कराना था। और ये सुनकर मोमो कहती है, सबसे ज्यादा रिलैक्स तब फील होता है जब मैं काम के बाद सोती हूँ। फिर गुए मोमो से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर गुए कहने ही जा रहा था कि उतने में गेम चालू हो जाता है। फिर मोमो गुए से बार बार पूछती है कि क्या कहना चाहते हो, बोलो। लेकिन लोगों की वजह से गुए बोल ही नहीं पाता। फिर गेम खत्म होने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तब मोमो फिर से पूछती है, क्या कहना चाहते हो, बताओ। फिर गुए फिर से करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रोफेसर गुए को फोन करके पेट क्लिनिक बुलाता है और मोमो भी गुए के साथ पेट क्लिनिक आती है। फिर प्रोफेसर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी बिल्ली कैसी है अभी। फिर डॉक्टर कहता है कि वो ठीक है, बस उसे हल्का सा बुखार है। आमतौर पर वैक्सीनेशन के बाद बिल्ली को ऐसे बुखार हो जाते हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर बिल्ली के साथ खेल रहा था और तब मोमो कहती है, हमें अब इसे घर लेकर जाना चाहिए। और ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, नहीं, अभी तुम दोनों घर जाओ, मैं इसे बाद में लेकर आ जाऊंगा जब ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तब। और ये सुनकर मोमो कहती है, हाँ पर लेकिन ये तो हमारे घर रह रहा है ना। फिर प्रोफेसर कहता है, लेकिन आज से मैं इसे अपने घर पर रखूंगा, इसका पूरा ख्याल रखूंगा। और ये सुनकर गुए मोमो को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, प्रोफेसर ये हमारा किटन है, इसलिए मैं इसे अपने गोद में लेकर जाना चाहता हूँ। और गुए की बातें सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। फिर प्रोफेसर गुए को किटन दे देता है और गुए भी किटन को अपने गोद में ले लेता है। और मोमो बस गुए को देखते ही रह जाती है, क्योंकि मोमो को पता है कि गुए को बिल्ली से एलर्जी है, लेकिन फिर भी गुए मोमो के लिए ये सब कर रहा था। फिर कुछ देर बाद एलर्जी की वजह से गुए का चिकना फिर से चालू हो जाता है और फिर किट्टी को प्रोफेसर के पास दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर पे आते हैं और मोमो आकर सोफे पर बैठ जाती है और गुए मोमो को स्लीपर लगा देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। कुछ देर बाद गुए मोमो से कहता है, मुझे बाथरूम की सफाई करनी है तो इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद गुए जब बाथरूम से बाहर आता है तो आकर देखता है कि मोमो टीवी देखते देखते ही सोफे पर सो गई। फिर गुए टीवी बंद करके मोमो को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है और फिर बेड पर सुला देता है। फिर हम देखते हैं कि गुए अपने हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि मोमो गुए के हाथ के ऊपर ही सोई हुई थी और गुए के हाथ मोमो के नीचे दब गया था। फिर हम देखते हैं कि गुए बहुत देर तक ऐसे ही बैठा हुआ था और बस मोमो को प्यार भरे आंखों से देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर बहुत देर के बाद मोमो दूसरी तरफ घूमती है और फिर गुए अपना हाथ बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि गुए के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। फिर गुए ब्लैंकेट लाकर मोमो को ब्लैंकेट उड़ा देता है ताकि मोमो को ठंड न लगे।
इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह गोई मोमो के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। फिर मोमो आकर कहती है कैसी स्मेल है ये तो राइस नूडल है ना। फिर जब गोई की तरफ देखती है तो गोई को देखकर मोमो अपनी हंसी नहीं रोक पाती, क्योंकि गोई को राइस नूडल की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए गोई बहुत ही अजीब दिख रहा था। फिर गोई मोमो से कहता है बस थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर मोमो गोई से पूछती है तुम राइस नूडल क्यों बना रहे हो। फिर गोई कहता है क्योंकि तुमने कल रात को डिनर नहीं किया था। फिर गोई मोमो को राइस नूडल की एक बोल देता है और ये देखकर मोमो पूछती है एक ही बोल, तुम नहीं खाओगे। फिर गोई कहता है नहीं, मैं बाहर खा चुका हूँ। और हम देखते हैं कि गोई से राइस नूडल की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गोई को राइस नूडल की स्मेल से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा था। फिर मोमो जब नूडल्स कर रही थी तब गोई बस मोमो को ही देख रहा था और ये देखकर मोमो कहती है गोई ऐसे देखते हो तो अजीब लगता है। और ये सुनकर गोई कहता है मैं उसे साफ करने का इंतजार कर रहा हूँ। और ये सुनकर मोमो कहती है गोई अगर तुम्हें इसकी स्मेल पसंद नहीं है तो तुम जाओ, मैं इसे साफ कर दूंगी। फिर गोई कहता है इट्स ओके, बस मुझे यही नहीं पसंद है। कुछ देर बाद मोमो गोई से पूछती है गोई क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और यहीं पे एपिसोड 14 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।